माय चैनल। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन में एंगल्स की बात करने जा रहे हैं, जिनमें साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट की एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए हमें वैल्यूज़ याद करनी होती हैं। उन्हीं को हम आज सीखने जा रहे हैं और उसके बाद 90 माइनस थीटा के कन्वर्जन सीखेंगे एंड देन ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन कंप्लीट होगा कुछ क्वेश्चंस के साथ। चलिए, तो सबसे पहले बढ़ते हैं। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज लेनी है, जैसे थीटा इज इक्वल्स टू 0, थीटा इज इक्वल्स टू 30, थीटा इज इक्वल्स टू 45, थीटा इज इक्वल्स टू 60 एंड थीटा इज इक्वल्स टू 90, है ना। तो इन एक पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए हमें साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट के मान देखने हैं। पहले हम साइन 0 यानी थीटा का मतलब क्या है, यहाँ पे थीटा का मतलब है अगर हम थीटा को 0 लें तो साइन 0 कितना निकलेगा। अभी देखिए, इसको याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ। आप 0 से लेकर के 4 तक के नंबर लिख लीजिए और फिर उनको 4 से डिवाइड कर दीजिए, बाद अंडर रूट ले लीजिए और जो आपको नंबर्स प्राप्त होंगे, है ना, उन्हीं नंबर्स को यहाँ पे लिख देना। तो 0/4 0 ही होगा, यानी और 0 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 0, तो यानी साइन 0 का मान कितना आ जाएगा 0। साइन 30, तो साइन 30 के लिए अगला वाला देखिए, अंडर रूट ऑफ 1 होता है, अंडर रूट ऑफ 4 2 होता है, तो दिस मीन्स ये आ जाएगा 1/2। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ 2/4 है, 1/2 बन जाएगा और 1/2 बनने के बाद 1 का अंडर रूट तो 1 आ जाएगा और 2 का अंडर रूट तो अंडर रूट 2 ही लिखा जाएगा। साइन 60 देखिए, 3 का अंडर रूट कितना निकलता है, अंडर रूट 3 ही निकलता है और 4 का अंडर रूट 2 निकलता है। ऐसे ही साइन 90 देखिए तो 4/4 यानी 1 और 1 कितना हो जाएगा 1 का अंडर रूट। ये लाइन समझ में आई होगी। साइन 0 कितना निकल गया है 0, साइन 30 कितना निकल गया है 1/2, साइन 45 कितना निकल गया है 1/√2, साइन 60 कितना निकल गया है 1√3/2 एंड साइन 90 कितना निकल गया है 1, है ना। तो ये वैल्यूज साइन के लिए हो गई। अब अगर आपको कॉस के लिए वैल्यूज लिखनी है तो इन्हीं वैल्यूज को राइट टू लेफ्ट लिख दीजिए, है ना, यानी राइट से स्टार्ट करिए और लेफ्ट की तरफ बढ़ते चले जाइए। तो इसका मतलब है कॉस 0 कितना होगा, 1 से स्टार्ट करना है तो 1 करेंगे, फिर उसके बाद √3/2, √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। यस और नो। तो दिस मीन्स हमने राइट टू लेफ्ट लिख दिया। तो साइन कॉस 0 कितना हो गया 1, कॉस 30 कितना हो गया √3/2, कॉस 45 कितना हो गया 1/√2, कॉस 60 कितना हो गया 1/2 एंड कॉस 90 इज 0। अब हमें टैन के लिए क्या करना है, टैन हमें पता है कि साइन बटे कॉस को हम टैन लिखते हैं, साइन बटे कॉस को टैन लिखा जाता है। तो साइन बटे कॉस को टैन लिखेंगे, मतलब हम टैन निकालने के लिए इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 0/1 कितना आएगा 1 ही आ जाएगा, सॉरी 0 आ जाएगा, क्योंकि 0/समथिंग इज कॉल्ड अ 0, यानी 0 बटे में अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो उसका मान कितना आता है 0 ही आता है। यहाँ देखिए 1/2 और यहाँ है √3/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा यानी 1/√3, तो यहाँ कितना है 1/√3। यहाँ देखिए पूरा पूरा एक ही जैसा है, कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ देखिए तो √3/2 और डिवाइड बाय 1/2, तो 2 कैंसिल हो गया यानी कितना आया √3 और 1/0। तो ध्यान रखिएगा, समथिंग कुछ भी लिखा हो ऊपर और अगर नीचे 0 है तो वो इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड कहलाता है, तो इनफाइनाइट याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अगली लाइन बढ़ते हैं। कॉसेक के लिए बात करेंगे तो आपको पता है कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है साइन का उल्टा, 1/sin, है ना, 1/sin। तो यानी साइन की वैल्यू को हम क्या करना है, जो भी ये वैल्यूज हैं इनको 1 करते जाना है। तो कॉसेक जो है वो 1/sin है, तो यानी अगर हम कॉसेक 0 निकालना चाहें, कॉसेक 0, तो वो हो जाएगा 1/sin 0 और साइन 0 का मान कितना है 0, तो 1/0 यानी इनफाइनाइट, कितना आ जाएगा इनफाइनाइट। ऐसे ही तो इसका मतलब है हमें कॉसेक के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो ऐसे ही आप देखिए इसमें ऊपर का नीचे का ऊपर कर दीजिए, ऊपर का नीचे कर दीजिए, यानी कितना आ जाएगा 2। यहाँ नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे करेंगे तो √2, यहाँ करेंगे तो 2/√3 और 1 लिखा हुआ है तो 1/1 तो होता ही है, तो इसको आप उल्टा करेंगे तो भी 1 ही रहेगा। सेक थीटा के लिए देखें, सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा।
सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा। तो इसमें यानी कॉस की वैल्यूज को उल्टा करना है तो 1/1 क्या करेंगे, 1 ही हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2/√3। फिर ये क्या हो जाएगा, ये √2 ही रह जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, है ना। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, कॉट जो है वो टैन का उल्टा होता है, टैन थीटा का उल्टा होता है, यानी टैन की वैल्यूज को उल्टा कर देना है। तो 0 का उल्टा कितना, इनफाइनाइट, 0/1 तो 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आएगा, दिस मीन्स इनफाइनाइट आ जाएगा। यहाँ 1/3 लिखा हुआ है, 1/√3 लिखा हुआ है तो √3 हो जाएगा। यहाँ 1 का उल्टा 1 ही होगा, √3 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा, और इनफाइनाइट का उल्टा 0, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का उल्टा 0। तो आप इस टेबल को, अभी तो आपको ये टेबल बहुत आसान लगी है, लेकिन जब इसमें से रैंडम वैल्यू पूछा जाए, जैसे cosec 45 कितना मान होगा, तो अभी आपके सामने टेबल है, आप देख करके बता दोगे, लेकिन आपके दिमाग में जब ये टेबल होगी तो वहां से वैल्यूज को पिक करना थोड़ा कठिन होगा, है ना। वहां से आपको वैल्यूज जल्दी याद नहीं आएंगी। तो cosec 45 आपको याद रखना है, cosec इसका उल्टा है साइन का, तो साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो यानी cosec 45 हो जाएगा √2। इस वे में याद रखना है, ठीक है। और बाकी जैसे जैसे क्वेश्चंस आप करते जाओगे तो आप क्वेश्चंस के माध्यम से इन वैल्यूज को आराम से याद कर पाओगे। जैसे ही जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ही ये वैल्यू परफेक्ट होती चली जाएंगी। तो आइए इस पे एक दो क्वेश्चंस करते हैं। का मान निकालना है तो 2 tan 30 लिखा हुआ है। अब हमें पता है tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो हमें पता है ये tan 30 का स्क्वायर है और tan 30 है 1/√3, तो इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइड बाई, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 1/3, तो ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3। 2 से 2 कैंसिल, ये यहाँ जाएगा और ये सबसे ऊपर जाएगा, तो यानी 2 इंटू 3, 2 तो कैंसिल हो चुका है सॉरी, डिवाइड बाई √3। तो यहाँ पे आप इस 3 को देखिए क्या लिख सकते हो, आप 3 को लिख सकते हो √3 इंटू √3 डिवाइड बाई √3। ये इससे कैंसिल हो गया, यानी वैल्यूज कितनी आई √। यहाँ पे इस वैल्यू को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो साइन 30 कितना होगा, साइन 30 होगा 1/2 इंटू कॉस 60 कितना होगा, कॉस 60 भी 1/2। कॉस 30 कितना होता है √3/2 इंटू साइन 60 कितना होता है √3/2। आप देखिए मुझे वैल्यूज याद हैं, क्यों, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की हुई है। तो ऐसे ही जब आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, पहले आप देख देख करके करो, फिर आप मेमोरी में रिकॉल करके करो, है ना, सोच करके करो, तो आपको ये वैल्यूज जितनी ज़्यादा सोचोगे उतना ही परफेक्टली याद होती जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 1/4, और यहाँ क्या हो जाएगा 3/4, तो ये हो जाएगा 4/4, दिस मीन्स 1। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है 2 tan 45, तो tan 45 तो 1 होता है, डिवाइड बाई 1 प्लस tan 45 1, तो 1 का स्क्वायर, दिस मीन्स 2 डिवाइड बाई 2, दैट इज लिखा हुआ 1 माइनस tan स्क्वायर 60 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 60। 1 माइनस tan 60 का मान होता है √3 का √3, और इसका स्क्वायर हो जाएगा चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस √3 का होल ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 1 प्लस 3, दिस मीन्स ये हो जाएगा -2 डिवाइड बाई 4, दिस मीन्स ये हो जाएगा -1/2। तो ये आंसर हो गया इसका। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा कि सीधा वैल्यूज अगर आपको याद हैं तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, वैल्यूज नहीं याद हैं तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो इन वैल्यूज को याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसमें दिया है 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो थीटा का मान बताना है ना। तो यहाँ पे देखिए आप क्या दिया हुआ है 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। आपको दिख रहा है ये द्विघात समीकरण है। अगर इसमें आप ध्यान दीजिए cos थीटा को हम थोड़ी देर के लिए x मान लें, तो ये समीकरण लिखी हुई है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। आपको ये दिख रहा होगा। अब इस समीकरण को सॉल्व करना तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्या है आप देखिए इसको 4x स्क्वायर 4 एकम 4
और 4 के टुकड़े करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 2x माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कितना 2x कॉमन आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 2x माइनस 1, यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो एक ब्रैकेट में आया 2x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में आया 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अब चाहे जिसको 0 करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना 1/2। x था क्या, हमने माना था cos थीटा को x, तो यहाँ से आप देखिए cos थीटा बराबर कितना 1/2। अब बताइए cos में कितने का मान 1/2 होता है, तो cos में जो मान होता है 60 डिग्री का वो 1/2 होता है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें दिया है tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3 एंड tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3। तो a और b के मान बताने हैं। तो यहाँ से देखिए हमें दिया क्या है, हमें दिया है tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू कितना 1/√3। तो यहाँ से tan में कितने का मान 1/√3 होता है, तो tan में 30 का मान जो है वो 1/3 होता है। तो यहाँ से a माइनस बी का मान कितना आया, 30 आ गया, है ना। दिस इज इक्वेशन 1। ऐसे ही tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू दिया है √3। तो tan में कितने का मान √3 होता है, tan में 60 डिग्री का मान जो है वो √3 होता है। तो यहाँ से आपको दूसरी समीकरण मिल जाएगी a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए। तो एक इक्वेशन है a प्लस बी बराबर 60 और दूसरी इक्वेशन है a माइनस बी बराबर 30। आप इन दोनों इक्वेशंस को जोड़िए तो 2a इज इक्वल्स टू कितना 60 प्लस 30 दैट मीन्स 90। a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 2 यानी 45। ऐसे ही आप 45 यहाँ रख दीजिए तो 45 प्लस b इज इक्वल्स टू कितना 60 डिग्री, देन b इज इक्वल्स टू 60 माइनस 45 दैट इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। तो इस टॉपिक से इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, सीधा वैल्यूज पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या समीकरण बना के आपको क्वेश्चंस करने हो सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। अब आपको पता है यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस ना लेकर के इनका जो नाम बदला जाता है त्रिकोणमिति में, वो नाम बदला जाता है। इस एक्स अक्ष को 0 डिग्री लाइन बोला जाता है। कितना 0 डिग्री या 360 डिग्री। आप कहोगे सर 0 भी 360 भी कैसे, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए जहां से हम एंगल को नापना स्टार्ट करते हैं तो वो लाइन एक्स अक्ष है और उस लाइन को हम 0 डिग्री शुरुआत करेंगे तो 0 से करेंगे तो 0 डिग्री लाइन इसको हम मानते हैं। और एंगल का मेजरमेंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में होता है ना। तो हमेशा कोण ऐसे नापा जाता है इस तरह से, ठीक है। तो 0 डिग्री, तो अगर ये 0 है तो यहां तक इस जब वाई अक्ष पे पहुंचेंगे तो इस लाइन को क्या नाम दे देंगे 90 डिग्री लाइन। फिर और आगे 90 बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री लाइन। फिर और 90 आगे बढ़ेंगे तो ये 270 डिग्री लाइन, और 270 में आप 90 जोड़ोगे तो 360 मिलेगा। उसी का नाम 0 डिग्री भी है ना। उसी का नाम 360 या 0 है। बात समझ में आ गई। चलिए तो अब ये त्रिभुज जो हमारा दिया हुआ है, जो हमने बनाया है, इसका नाम रख लेते हैं ABC। ये एक समकोण त्रिभुज है जो कि B पे 90 डिग्री बना रहा होगा, है ना। इस कोण को एंगल A के लिए अगर हम बात करें तो एंगल A का नाम हम रख देते हैं थीटा। कितना रख देते हैं थीटा। तो अगर ये थीटा है हमारा, इस थीटा कोण के लिए अगर हम बात करें तो ये पूरा कोण जो आपको दिख रहा होगा ये वाला, तो ये पूरा तो 90 है। अगर ये पूरा 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना बचेगा 90 माइनस थीटा। या सुनो 90 माइनस थीटा। अब अगर आप इस त्रिभुज में आप देखेंगे ABC त्रिभुज में थीटा ये है 90 ये है, तो ये वाला कोण कितना बचेगा 90 माइनस थीटा। और ये होना भी था क्योंकि आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री पे है तो ये रेखा समांतर हो जाएगी। उल्टा z बन रहा है तो मतलब ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा ही होगा। चलिए तो इस त्रिभुज में हम
सबके साइन कॉस टैन के मान लिखना स्टार्ट करते हैं। यहां देखिए, तो त्रिभुज में कोण ए के लिए अगर हम बात करें, कोण ए के लिए, ए के लिए अगर हम बात करेंगे, कोण ए के लिए आपको दिख रहा है लंब कौन सा होगा, लंब जो होगा वो बीसी होगा, लंब बीसी होगा। आधार क्या होगा, आधार होगा ए बी, और उसके साथ साथ कर्ण क्या होगा, कर्ण होगा ए सी। ठीक है, लेकिन अगर कोण हम बी सी के लिए बात करेंगे, सी के लिए, तो हमारा जो लंब होगा सी के लिए अगर देखेंगे तो लंब हमारा ए बी बन जाएगा। तो लंब जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए बी। आधार क्या होगा, आधार होगा बी सी, और कर्ण तो नहीं बदलेगा, कर्ण क्या होगा, ए सी ही रहेगा। ठीक है, क्यों इसको लिखा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम साइन ए का मान लिखते हैं, साइन ए। तो साइन ए हमारा क्या होगा, साइन ए कोण के लिए बात कर रहे हैं, तो ए कोण के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी। ए कोण के लिए लंब हमारा क्या होगा, बी सी, और साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो यानी बी सी बटे ए सी। ऐसे अगर हम कॉस ए लिखना चाहें, ए लिखना चाहें, इसी को हम कॉस थीटा भी कह सकते हैं, या सुनो, तो कॉस ए, और ए का मान हमने थीटा रखा हुआ है, ए को हमने थीटा मान के रखा है तो कॉस थीटा कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण यानी ए बी बटे ए सी। ऐसे अगर हम टैन लिखना चाहें, टैन थीटा, टैन ए पहले कहते हैं और उसको हम क्या लिखते हैं, टैन थीटा। तो क्या लिखेंगे, टैन होता है लंब बटे आधार, यानी बी सी डिवाइड बाई ए बी। अगर हम ऐसे कॉड लिखना चाहें, कॉट ए, और ए का मान हमने कितना रखना है, थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉट ए के लिए आधार बटे लंब यानी ए बी बटे बी सी। ऐसे ही अगर सेक के लिए देखना चाहें, सेक ए, और ए को हमने थीटा कह दिया है, तो सेक के लिए बात करेंगे कर्ण बटे आधार यानी कॉस का उल्टा, तो ए सी बटे ए बी। और ऐसे ही हम कॉसेक कहें, कॉसेक ए, दैट मीन्स कॉसेक थीटा, ए का मान हमने थीटा रखा है, कॉसेक इसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन का उल्टा यानी ए सी बटे बी सी। ठीक है, ये सारे हमने ए के लिए लिख लिए। अब चलिए बी के सी के लिए लिखते हैं। तो सी के लिए अगर हम लिखना चाहेंगे, तो सी के लिए देखिए यहां लिखना स्टार्ट करते हैं, साइन ऑफ सी, और सी का हमने मान कितना लिया है, 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर, एक सी की जगह क्या रखेंगे, 90 माइनस थीटा। तो सी के लिए देखिए लंब कौन सा है, ए बी है, तो ए बी बटे ए सी हो जाएगा, है ना, ए बी बटे ए सी। ऐसे ही अगर हम कॉस सी लिखना चाहें, कॉस सी बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, और ये कॉस सी के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण यानी बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी। ऐसे ही अगर हम टैन लिखना चाहें, टैन सी क्या होगा, टैन ऑफ 90 माइनस थीटा, तो क्या लिखा जाएगा, लंब बटे आधार, दिस मीन्स ए बी बटे बी सी। अगर हम कॉट लिखना चाहें, कॉट सी, कॉट 90 माइनस थीटा, क्या लिखेंगे, टैन का उल्टा यानी बी सी बटे ए बी। अगर हम सेक लिखना चाहें, सेक सी, या यूं कह लीजिए सेक 90 माइनस थीटा, तो वो कॉस का उल्टा है यानी ए सी बटे बी सी। और कॉसेक अगर हम लिखना चाहें, कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो वो क्या लिखेंगे, साइन का उल्टा यानी ए सी बटे ए बी। अब आप देखिए ए बी बटे ए सी किस में आ रहा था, ए बी बटे ए सी आ रहा था कॉस में, यहां देखिए इस लाइन को, ए बी बटे ए सी किस में आ रहा था, कॉस में, तो यानी ये किसके बराबर है, कॉस ऑफ थीटा के बराबर है। ठीक है, फिर कॉस ऑफ सी या बी सी बटे ए सी, तो वो किसके बराबर आ रहा है, वो बराबर आ रहा है साइन थीटा। यहां देखिए ये आ रहा है कॉट थीटा के बराबर, यहां देखिए ये आ रहा है टैन थीटा के बराबर, आप मिला के देख लीजिए, यहां आ रहा है कॉसेक थीटा के बराबर।
और यहाँ आ रहा है सेक थीटा के बराबर। तो आपको क्या देखने को मिला कि जो 90 माइनस थीटा एंगल है और जो कॉस थीटा एंगल है, यानी सी और ए में क्या संबंध आ रहा है, सी और ए में जो संबंध आ रहा है, जो मान ए के लिए साइन है वो मान सी के लिए कॉस में पहुंच जा रहा है। इसका मतलब ये है जो मान सी के लिए साइन में है वो ए के लिए किस में बदल जा रहा है, कॉस में। बस यही याद रखना है कि जब भी 90 माइनस थीटा का कन्वर्जन होगा तो 90 माइनस थीटा के कन्वर्जन में आप 90 माइनस थीटा को तो सिर्फ थीटा लिख दोगे, लेकिन साइन को किस में बदल दोगे, कॉस में। कॉस को किस में बदल दोगे, साइन में। टेन को किस में बदल दोगे, कॉट में। और कॉट को किस में बदल दोगे, टेन में। सेक को किस में बदल दोगे, कॉसेक में। और कॉसेक को किस में बदलोगे, सेक में। बस यही आपको ध्यान रखना है। कुल मिला के आपको 6 बातें ध्यान रखनी है, और वो 6 बातें ये, साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर होगा, और कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर होगा। 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कॉट थीटा के। और कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, टैन थीटा के। सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कॉसेक थीटा के। और कॉसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, सेक थीटा। ये 6 बातें आपको ध्यान रखनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, तो इनको याद रखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। चलिए, तो इन पे क्वेश्चंस कुछ करते हैं ताकि इसका कंसेप्ट क्लियर हो पाए। क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आप देखिए क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है यहाँ पे आप इस 36 को देखिए, 36 को देखिए और इस 54 को देखिए, क्योंकि इसके बटे में ये है तो इन्हीं दोनों को देखिए। तो अब देखिए इन दोनों का योग कितना आ रहा है, योग आ रहा है 90। तो जब भी दो कोणों का योग 90 आए और वो दोनों कोण एक जैसे ही दिख रहे हैं, है ना, किसी तरह से कॉम्बिनेशन लग सकता है। तो यहाँ देखिए इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 90। तो जब भी 90 आ रहा हो, 90 आ रहा हो, तो उस कंडीशन में आप एक को बदल दीजिए, चाहे 36 को बदल दीजिए, चाहे 54 को बदल दीजिए। अब देखिए बदलना कैसे, यहाँ पे भी देखिए 36 और 54 ही है, तो यहाँ भी योग कितना है, 90 ही है, तो यहाँ भी बदलना हो सकता है। देखिए कैसे बदलेंगे। तो देखिए इस 36 को हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 90 माइनस 54, चूंकि दोनों का योग 90 था, इसका योग 90 था, तो इस 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 में से 54 घटा दें तो 36 ही बचेगा। तो इस 36 की जगह लिख दिया 90 माइनस 54, और नीचे वाले को वैसे ही छोड़ दिया, कॉस ऑफ 54। ऐसे ही यहाँ पे भी बदल लिया, तो कॉस ऑफ 90 माइनस 54 डिवाइड बाई साइन 54। ठीक है, अब अभी हमने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यानी कॉस ऑफ 54 डिवाइड बाई कॉस ऑफ 54। यहां देखिए प्लस का, कॉस 90 माइनस थीटा हमने पढ़ा है साइन थीटा, तो साइन ऑफ 54 डिवाइड बाय साइन ऑफ 54। यहां देखिए इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यानी 1 + 1 बराबर कितना, है ना। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ 23 और 67 दोनों का योग कितना है, 67 और 23 मिला के 90 होता है। तो हम एक को बदल लेंगे, देखिए बदलते हैं। कॉस स्क्वायर, अगर इसको हम बदलेंगे तो इसको हम लिखेंगे 90 माइनस 67, माइनस का साइन स्क्वायर 67। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर छोड़ दीजिए, स्क्वायर तो लगा ही है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो यानी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 67। ये इससे कैंसिल हो गया, यानी 0, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो मतलब क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इसका और इसका, ये दोनों कोण देखिए, ये कोण और ये कोण, क्या दोनों का योग 90 है, देखिए जोड़ के देखते हैं। तो 40 माइनस थीटा है, प्लस का 50 प्लस का थीटा है, तो थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, 50 और 40 कितना, 90, यानी 90 आ रहा है। तो 90 आ रहा है तो इन दोनों में से एक को हम बदल लेंगे। तो आप देखिए कॉस को बदलता हूं, तो कॉस क्या लिखूंगा, 90 माइनस, फिर ब्रैकेट लगाऊंगा,
यहाँ आ जाएगा 40 माइनस थीटा। ठीक है, ये हमने एक को बदल लिया और फिर इधर लिख दिया साइन कितना 50 प्लस का थीटा। आगे देखें, यहाँ देखें इन दोनों का योग भी कितना है 90 है, तो 90 है तो इसमें भी एक को बदल लेंगे, चाहे जिसको आप बदल लीजिए। तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 40 प्लस को कॉस स्क्वायर 50। नीचे भी आप देखिए तो दोनों योग 90 आ रहा है, 40 और 50 का योग 90 है, तो एक को बदल लेते हैं। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 40 प्लस का साइन स्क्वायर 50। ठीक है, अब यहां देखिए इसको अगर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 90 माइनस, तो माइनस से ओपन करिए तो 90 माइनस 40 और प्लस का थीटा, यानी माइनस 9 साइन 50 प्लस थीटा। ठीक है, प्लस का कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये तो साइन होता है, तो साइन स्क्वायर 40, यहाँ 50 होगा सॉरी, तो ये हो जाएगा 50 साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिवाइड बाई, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 40 है, क्या हो जाएगा स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 50, है ना। तो यहाँ देखिए इसको हटाइए तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 40 यानी 50 प्लस का थीटा माइनस का, सॉरी यहाँ देखिए कॉस 90 माइनस थीटा अगर आप लिखेंगे तो ये बदल जाएगा साइन में, किस में बदल जाएगा, साइन, है ना। तो ये लिखोगे आप साइन में, बदल जाएगा साइन, तो ये साइन हो गया माइनस साइन ऑफ 50 प्लस का थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया, प्लस का यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा दोनों बराबर है 50 ही है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पहली वाली आइडेंटिटी याद रखना है, तो इसका मान कितना होता है 1। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बात वही है, तो ये 1, तो ये आ जाएगा, यहाँ तो 0 आया था तो ये आंसर कितना आ जाएगा 1 को मान बताना है। तो आप यहाँ देखिए tan 5 और tan 85, तो 5 और 85 मिला के 90 होगा, यानी इन दोनों को एक बदल लेंगे। 25 और 65 भी 90 होता है, तो इन दोनों में से एक को बदल लेंगे। और tan 30 तो हमको पता ही होता है क्योंकि वो तो हमारी टेबल में ही आता है, तो tan 30 का मान तो हमें पता ही होता है। मतलब आपको क्या क्या करना है, आप देखिए tan 5 और tan 85 को एक साथ रखिए, ठीक है, और tan 25 और tan 65 को एक साथ रखिए, उसके बाद tan 30 को अलग रखिए। यहाँ आप इन दोनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 90 मिलेगा, तो 90 मिलेगा इसका मतलब है tan, एक को बदल लेंगे, इसको लिखेंगे 90 माइनस 85, है ना, 90 माइनस 85 और इंटू tan 85। ठीक है, इसमें से एक को बदल लिया, इसमें से भी एक को बदलते हैं, तो इसमें से एक को बदलेंगे यानी लिखेंगे tan 90 माइनस 25, है ना, और इंटू tan 65, है ना, और इंटू tan 30। तो इन दोनों में से भी एक को बदल लिया। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो यानी cot ऑफ 85 और यहाँ tan ऑफ 85, ठीक है, इंटू यहाँ देखिए cot ऑफ 25, सॉरी यहाँ 65 होगा, 90 माइनस 65, तो ये cot 65 हो जाएगा, इंटू tan 65 होगा, इंटू tan 30 कितना होता है 1/√3। अब देखिए tan, यहाँ एंगल देखिए, एंगल 85 नो प्रॉब्लम, tan इंटू कॉट क्या होता है 1, जब एंगल बराबर होंगे तभी आप tan इंटू कॉट 1 लगा पाएंगे, है ना। देखिए आप चाहे तो ऐसे लिख लीजिए, कॉट क्या होता है, कॉट होता है tan का उल्टा, यानी 1/tan 85 इंटू tan 85। यहाँ देखिए 1/cot क्या है 1/tan है, तो tan 65 इंटू tan 65 इंटू 1/√3, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू √3, सब मल्टीप्लाई में ही है, तो ये आ जाएगा 1/√3। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको दिख रहा है 17
इन दोनों को आप देखें तो कितना मिल रहा है 73 और 70। तो यहाँ 17 और 73 को देखिए 10 10 जोड़ रहा है, तो 10 10 देखेंगे, 10 10 वाले एक साथ रखिए तो 17 और 73 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 90। और यहाँ कॉस और कॉसेक को एक साथ रखिए तो 17 और 73 जोड़ेंगे 90। तो यानी इनको हमने एक साथ रखा, हमने कॉस 17 और कॉसेक 73 इन दोनों को एक साथ रखा। अब यहाँ इसको एक बदल लेंगे, क्या लिखेंगे tan 90 माइनस 73 इंटू tan 73। ओके, कॉस 17 लिखा हुआ है तो इसको लिख देंगे कॉस 90 माइनस 73 इंटू कॉसेक 73। तो यहाँ देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक सॉरी कॉट थीटा होता है, तो यानी कॉट ऑफ 73 और यहाँ tan ऑफ 73। यहाँ देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन ऑफ 73 इंटू कॉसेक ऑफ 73। कॉट किसका उल्टा है, उल्टा है, tan का ही है, तो इसको लिख देंगे 1/tan 73 इंटू tan 73। ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए साइन ऑफ 73, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का ही, तो 1/sin 73। यहाँ भी इससे कैंसिल हो गया, तो यानी 1 गुणे 1 दैट मीन्स 1। तो इसका आंसर भी 1 आता है। इस तरह के क्वेश्चन में आमतौर पर आंसर 1 ही आता है। tan 2 थीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा प्लस 6। तो अब हमें कहा है कि थीटा का मान बताओ, तो एक तरफ tan है एक तरफ कॉट है। हमें पता है कि अगर हमें दोनों तरफ tan लाना पड़ेगा या तो कॉट लाना पड़ेगा। tan को कॉट में बदलने का जो तरीका है वो यही तरीका है 90 माइनस कर करके, है ना। तो इसको हम क्या कर दें, इसको हम लिख देंगे, इस tan को हम क्या लिखना चाहते हैं, कॉट लिखना चाहते हैं, तो इसको हमने कॉट लिख दिया। बस एंगल को हमें क्या करना पड़ेगा, 90 माइनस करना पड़ेगा। ध्यान रखिए जब भी आपको tan को कॉट में बदलना हो तो tan को कॉट में लिख दीजिए और एंगल को 90 से सब्ट्रैक्ट करके 90 से घटा करके लिख दीजिए। अभी आपने पढ़ाई है कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो इसको आप ऐसे करोगे तो वो बिल्कुल वहीं आ जाएगा, कॉट ऑफ थीटा प्लस 6। अब आप देखिए इधर कॉट है, हटा दीजिए, 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल्स टू थीटा प्लस 6। तो इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो यानी 90 माइनस 6 बराबर 3 थीटा, तो ये हो जाएगा 84 इज इक्वल्स टू 3 थीटा। तो थीटा इज इक्वल्स टू 84 डिवाइड बाई 3, तो 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। थीटा का मान कितना 28। ये सिद्ध करना है। अब हमें पता है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो यानी कॉट ए इंटू कॉट ए डिवाइड बाई कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। कॉट इंटू कॉट, कॉट स्क्वायर बन जाएगा, तो कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉट क्या होता है, कॉस बटे साइन, तो कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए। और कॉसेक क्या होता है 1/sin, तो 1/sin स्क्वायर ए माइनस कॉसेक कॉस स्क्वायर ए, है ना। यहाँ देखिए साइन से साइन कैंसिल हो गया, क्या बचा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये बन जाएगा 0। वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट बताया गया है आपको समझ में आया होगा और बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं तो वो भी आपको समझ में आए होंगे। आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप वीडियो रिवाइंड करके फिर से उसको देख सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।